अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान जैक्स स्टूडेंट। आप जानते हैं हमारे लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 5 को हमने डिस्कस करना है, जिसके अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करना है। तो हमारे पास एंगल क्या है? -17/3 इंटू पाई। ठीक है। अब बेटा ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हमने डिवाइड करना होता है को टर्मिनल एंगल पे। देखो ये माइनस का 17 पाई और डिवाइडेड बाय क्या है 3। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये मेरे पास आता है -6 पाई और प्लस पाई बाई 3 और यहाँ पे हमारा k जो होगा उसको अगर हम लें तो हमारा -3 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब ये कैसे बने? देखो इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो -17 पाई को डिवाइड कर दो 3 पे। देखो जब भी हमने डिवाइड करना है तो हमने रिमाइंडर पॉजिटिव लेके आना है। रिमाइंडर क्या लेके आना है? पॉजिटिव। तो हम फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -6 से। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 18 पाई बन जाएगा। और जब हम साइन चेंज करेंगे तो +18 में से 17 जब निकालेंगे तो ये हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास आएगा प्लस का पाई। क्या आएगा? प्लस का पाई आएगा। तो ये हमेशा से याद रखना है कि हमने इधर जो मल्टीप्लिकेशन करनी है वो इवन नंबर से करनी है, और जब भी नेगेटिव नंबर हो तो उसका हमने जो रिमाइंडर लेके आना है वो हमेशा पॉजिटिव लेके आना है। तो लिहाजा देखो ये ऊपर 17 पाई था, नीचे 18 बनाया, माइनस का 18 बनाया क्योंकि साइन चेंज होकर प्लस का बन जाएगा। इसमें से जब ये निकालेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या था? कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो ये आप जानते हैं ये हमारा कोशेंट होता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है और ये हमारा डिवाइजर होता है। इसलिए हम इसको लिखने का तरीका कार क्या है? जब रेडियन में क्वेश्चन हो तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बेटा? कोशेंट। कोशेंट को जो है ना कि जो कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो देखो इसके साथ जब मैं पाई लगाऊंगा तो ये मेरा बनेगा 18। तो -6 पाई को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 18 पाई बना। तो इसलिए -6 पाई क्वेश्चन बन गया, प्लस रिमाइंडर पाई और डिवाइजर कितना हो गया? 3 हो गया। तो अब इसके बाद जब मैंने इसको यूं लिखा कि ये -6 पाई है तो 2 × -3। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × -3 × पाई और ये हो जाएगा प्लस पाई बाई 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा पाई/3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो ये पाई/3 कैसे आया? हमने एक फार्मूला किया था, जनरल फार्मूला, जिसको हम बोलते थे 2k पाई प्लस थीटा, और आंसर क्या आता था? थीटा। क्लियर है? क्या आता था हमारे पास? थीटा। तो ये देखें ये 2k पाई प्लस थीटा, तो आंसर इज थीटा। तो थीटा की जगह क्या है? पाई/3, तो आंसर इज पाई/3। तो ये हमारा -3 क्या हो गया? k की वैल्यू हो गया। क्लियर हो गया? ये हमारी k की वैल्यू है। अब हमने तमाम वैल्यू इस पे फाइंड करनी पाई/3 पे। तो जो वैल्यू हमें -17 पाई/3 पे मिलेगी वही वैल्यू हमें पाई/3 पे मिलेगी। अब हम तमाम फंक्शंस की क्या फाइंड करते हैं बेटा? वैल्यू। नाउ साइन -17 पाई/3 और इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आया पाई/3। तो साइन पाई/3। तो साइन पाई/3 पे हमें वैल्यू क्या देता है? देखो पाई/3 का मतलब 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री और साइन की बात हो तो फिंगर बिलो का √/2। तो फिंगर बिलो कितनी है? 3, √ के अंदर 3 लिखेंगे, /2 लिख देंगे। तो लिहाजा ये हमें देगा 3 का √/2। क्लियर हो गया? 3 का √/2। अब देखो साइन का उल्ट क्या होता है बेटा? कोसिकेंड। क्या होता है? कोसिकेंड। कोसिकेंड -17 पाई/3
इज इक्वल आएगा कोसेकेंड पाई बाई थ्री इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल। देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंड। तो इसको उल्टा दो, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 का अंडर रूट नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद बेटा कॉस की वैल्यू फाइंड करो। कॉस माइनस 17 पाई बाय 3 और इसी पे जो कॉस का आंसर निकाला था वो पाई बाई 3। देखो पाई बाई 3 मीन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो कॉस के लिए फिंगर अबाव यूज करते हैं। देखो ये 60 डिग्री यहाँ होता है, तो इससे फिंगर अबाव कितनी है? 1। तो हम अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे? 1 का अंडर रूट होता है 1 और बटे में क्या आ जाएगा? 2। तो cos 60 डिग्री पे हमें 1/2 वैल्यू देता है, इसलिए cos का उल्ट होता है सेकेंड माइनस 17 पाई बाई 3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा सेकेंड पाई बाई 3। देखो सेकेंड पाई बाई 3 पे हमें 2 देगा। देखो क्या देगा? 2। क्यों देगा? क्योंकि cos का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड, तो cos के आंसर को उल्टा दो, हमारा क्या बन जाता है? सेकेंड। अब tan की वैल्यू निकालनी बेटा। tan माइनस 17 पाई बाय 3 और इस पे हमें tan क्या देगा? tan हमारा है 60 डिग्री पाई बाई 3। देखो tan 60 डिग्री पे हमें अंडर रूट 3 देगा। देखो कैसे देगा? साइन ओवर कॉस 3 का अंडर बाई 2 ओवर 3 का अंडर रूट। ठीक हो गया? तो जब ये इससे कैंसल आउट हो जाएंगे, 2 से कैंसल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉरी 3 का अंडर बाई 2 और ये 1/2, 2 से कैंसल, तो आंसर क्या आता है? 3 का अंडर रूट। क्योंकि बेटा साइन की वैल्यू अगर आपको पता है, कॉस की वैल्यू आपको पता है, तो आप साइन ओवर कॉस करेंगे, tan आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो tan 60 डिग्री पे 3 का अंडर रूट देता है, 3 का अंडर रूट देता है। अब क्या है बेटा इसका उल्ट? कॉट। तो कॉट हमें वैल्यू क्या देगा? तो कॉट हमें वैल्यू पाई बाई 3 पे 1/√3 देगा, 1/√3 देगा। देखो क्योंकि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो इसका बटा 1 अगर मैं लिख दूं तो इसको रेसिप्रोकल लूंगा, तो tan कॉट पाई बाई 3 पे हमें 1/3 का अंडर रूट देगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका पार्ट नंबर हमारे पास है जी 6। अब पार्ट नंबर 6 के अंदर बेटा हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हमने फाइंड करनी है 13 पाई ओवर 3 इसकी वैल्यू फाइंड करनी। क्लियर हो गया? अब इसके सोल्यूशन के लिए बेटा क्या करेंगे? पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पे। ठीक है? और रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। देखो सेम यही काम है कि जब मैं 13 को पाई बाई 2, 13 पाई को अंदर रखूंगा और 3 पे डिवाइड करूंगा। किस पे डिवाइड करूंगा? 3 पे। तो देखो ये 4 पे जा रहा है, 3 4 8 12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 12 पाई हो जाएगा। अगर साइन चेंज करेंगे ये माइनस आ जाएगा। देखो 13 पाई ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसलिए हम 13 से एक नंबर कम लेंगे। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 पाई, साइन चेंज करेंगे माइनस का 12 पाई, तो रिमाइंडर हमारा बचेगा पॉजिटिव पाई। अब हमारे लिखने का तरीका क्या था? कोशेंट क्या लिखते थे इसको मैं यूं लिख सकता हूं बेटा, 13 पाई बाय 3 इज इक्वल टू कोशेंट। देखो कोशेंट हमारा कितना है? 4 पाई। तो 4 पाई को मैं यूं लिख सकता हूं 2 into 2 पाई। ठीक है? कोशेंट हमारा कितना है? 4 पाई। तो क्या लिख सकता हूं? कोशेंट को लिख सकता हूं 2 into 2 into पाई प्लस कोशेंट प्लस रिमाइंडर कितना है? पाई ओवर डिवाइजर। तो हमारा रिमाइंडर हो गया पाई ओवर डिवाइजर कितना हो गया? 3। क्लियर हो गया? अब हमारा इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर भी हमारा देखो 2k पाई प्लस पाई बाई 3। तो हमारे पास बेटा k यहाँ क्या हो गया? k हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ चेक करो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 2k पाई, तो 2k पाई प्लस थीटा, आंसर इज थीटा। तो लिहाजा इसका आंसर निकालूंगा 2k पाई प्लस पाई बाई 3, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा पाई बाई 3।
तो 13π/3 इसका आंसर आ जाएगा π/3। तो सेम एज इट यही क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे भी हमने इसका आंसर निकाला था, क्या आया था π/3, तो सेम π/3 आंसर आ गया हमारे पास इसका भी। ठीक हो गया। तो आपने तमाम की तमाम वैल्यू π/3 जो हमने ये ऊपर वाली वैल्यू लिखी है, सारी वैल्यू एज इट आपने इसकी भी लिख देनी है। ठीक, क्लियर हो गया। तो यही हमारे आंसर्स आएंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा बेटा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ देखो ये तमाम वैल्यू किस पे निकाली है, π/3 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 π/3। तो इधर भी हमारा आंसर क्या है, π/3। जस्ट क्या चेंज करना है, यहाँ -17 π/3 है, तो यहाँ आपने पुट करते जाना 13 π/3, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं इधर जस्ट चेंजिंग कर देता हूँ, बाकी पार्ट हमारा सेम यही रहेगा। देखो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इधर आप लिख दो 13, क्या लिख दो 13 π/3। देखो ये पार्ट नंबर 6 को कर रहा हूँ, बाकी काम सेम है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं बेटा 13π, क्या लिख दूं 13 π/3, बाकी काम सेम बेटा। इसी तरह इधर भी चेंज कर दो, इधर भी 13π, यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं बेटा, इधर हमारे पास आ जाएगा 13, और यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, इधर भी हमारा आ जाएगा 13, और ये हमारा हो गया, और इधर भी हमारा कितना आ जाएगा 13। तो 13π ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी तमाम वैल्यू सेम रहेंगी। क्लियर हो गया बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यही आएगा। इधर हमने 13π/3 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 लगा दिया, इधर sin π/3 cos π/3 तमाम की तमाम वैल्यू यही आएंगी, क्योंकि हमारा इधर भी आंसर वही है। तो ये एक क्वेश्चन के अंदर दोनों पार्ट्स को मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट हमारा पार्ट है बेटा पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 के अंदर हमारे पास बेटा वैल्यू है 25 π/6 इसकी हमने वैल्यू निकालनी। क्लियर हो गया। अब इसको भी हमने बेटा क्या करना है, डिवाइड करना है। कितने पे डिवाइड होगा, 4 पे। देखो मैं इधर इसको कर देता हूं, 25π को अंदर रखो, किस पे डिवाइड करो, 6 पे। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इधर इससे छोटा नंबर है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो बेटा यहाँ देखो इसको भी मैं करूंगा 4 पे, तो 4 पे करूंगा तो बेटा 4π, तो ये बन जाएगा 24π। क्या बन जाएगा, 24π। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24π। तो साइन चेंज करो, तो ये हमारे पास बन जाएगा पाई 26। 5 में से 24 निकाल दो तो पाई आ जाएगा। ठीक हो गया। ये क्वोशंट, ये रिमाइंडर, ये डिवाइजर, ये डिवाइजर, ये क्वोशंट, ये रिमाइंडर। लिखने का तरीकाकार सेम एज इट, जैसे मैंने ये लिखा था कि क्वोशंट है 4π, उसको लिख सकते हैं 2 × 2π। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे 4π बनता है। ठीक है। तो लिहाजा इसको मैं कैसे लिखूंगा, 25π/6 इज इक्वल टू 2 × 2 × π। देखो मैंने क्वोशंट 4π है, उसको इस तरह लिख दिया, प्लस रिमाइंडर कितना है, पाई, और डिवाइजर कितना है 6, तो π/6। क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2kπ + थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो यहाँ हमारा फिर k क्या हो गया, k हमारा यहाँ आ गया बेटा 2 आ गया। कितना आ गया, 2। तो ये हमारा k की वैल्यू आ गई। इसको मजीद सॉल्व करें तो ये 25π/6, और इसको जब हल करते हैं 2kπ + थीटा, तो आंसर इज थीटा। तो थीटा की जगह कितना है बेटा, π/6, तो हमारा आंसर क्या आएगा, π/6। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 2kπ + थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ देखो 2kπ + थीटा, थीटा ही हमारा आंसर आ गया। अब जो वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ देगा, वही वैल्यू हमें इस एंगल पे देगा। अब तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लो। नाउ sin 25π/6
6 और ये हमें आंसर इस पे भी सेम देगा साइन पाई बाई 6। और ये हमें साइन पाई बाई 6 का मतलब होता है बेटा 30 डिग्री। पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री। साइन हमें 30 डिग्री पे क्या देता है 1/2। क्या देता है 1/2। देखो यहाँ 30 डिग्री होता है, फिंगर बिलो का अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1/2 आ गया। इसके साथ क्योंकि कोसेकेंड इसका रेसिप्रोकल होता है तो कोसेकेंड में हमारे पास आएगा 25 पाई बाय 6 और इसको लिख दो कोसेकेंड पाई बाई 6। ये हमें आंसर देगा 2। क्या देगा हमें आंसर 2 देगा। क्यों? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है, साइन की वैल्यू को उठा के कोसेकेंड की आती है। अब किसकी निकालो किसकी कॉस थीटा। तो कॉस 25 पाई बाय 6 और ये हमें वैल्यू देगा कॉस पाई बाई 6 पे क्या देता है बेटा वैल्यू कॉस पाई बाई 6 मीन कॉस 30 डिग्री। देखो यहाँ 30 डिग्री होता है, कॉस के लिए फिंगर अबव यूज करते हैं तो यहाँ 30 डिग्री और इससे ऊपर कितने फिंगर है 3। तो अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे 3 का अंडर रूट बाय 2। 3 का अंडर रूट बाय 2। अब कॉस का उल्ट क्या होता है बेटा सीकेंट। क्या होता है सीकेंट। सीकेंट 25 पाई बाय 6 इज इक्वल टू सीकेंट पाई बाई 6 और पाई बाई 6 पे सीकेंड। देखो कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंड, कॉस की वैल्यू को उल्टा दो तो 2 ऊपर चला जाएगा अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू बन जाएगी सीकेंड की। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा टेन। तो टेन 25 पाई बाय 6 और ये हमें वैल्यू देगा जी 10 पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 6 मीन 30 डिग्री। देखो साइन हम निकाल चुके, कॉस हम निकाल चुके। साइन 30 पे 1/2 देता है, कॉस 30 पे 3/2 देता है। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा आता है बेटा 1/√3। 1/√3। क्लियर हो गया बेटा। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट। कॉट 25 पाई बाय 6 और कॉट हमें यहाँ क्या देगा कॉट हमें देगा 3 का अंडर रूट। क्या देगा 3 का अंडर रूट। क्यों? क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, तो इसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हमें 3 का अंडर रूट दे देगा। क्लियर है। ये हमारा क्या था पार्ट नंबर 7। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 हमारे पास क्या है बेटा -71 पाई बाय 6 और इसका सलूशन अगर मैं देखूं बेटा तो ये हमारे पास बनेगा कुछ यूं कि हमारी वैल्यू क्या है बेटा नेगेटिव। तो इसको मैं बेटा रेज कर देता हूं। ये तमाम वैल्यू पहले कर चुके हैं हम। देखो यहाँ पे इसको डिवाइड करो -71 पाई बाय 6 इसको कितने पे डिवाइड करो 6 पे। तो अगर -71 इसको अगर मैं यहाँ कर लेता हूँ यहाँ -71 पाई को डिवाइड कर दो किस पे जी 6 पे। किस पे 6 पे। अगर हम इसको 6 पे डिवाइड करते हैं तो ये कितने पे चला जाएगा क्योंकि हमने रिमाइंडर क्या बताना है पॉजिटिव बनाना है। ठीक है। तो 6 को अगर हम कैलकुलेटर से देखें तो अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ जो बेटा 6 को 8 के साथ और 12 के साथ, देखो 12 के साथ अगर मैं 6 को करता हूँ तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 6 1 जार 6 और 7 72 बनता है। क्या बनता है 6 को मल्टीप्लाई किया 12 का 2 लगाया तो 6 1 जार 6 और 1 7 72 बन गया।
तो ये हमारा 12 पे जा रहा है, कितने पे जा रहा है, 12 पाई पे। अब देखो 12 पाई पे जा रहा है तो ये माइनस पे जाएगा, तो -72 पाई। देखो माइनस पे क्यों किया बेटा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव में है, तो हमने जो ये नंबर है इससे एक बड़ी वैल्यू लेके आनी है, ताकि वो भी कौन सी, नेगेटिव वाली, ताकि जब साइन चेंज करेंगे वो बड़ी बन जाएगी, उसमें से जब ऊपर वाली निकालेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो लिहाजा रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो उससे बड़े नंबर पे करते हैं, ताकि हमारा रिमाइंडर क्या आ सके, पॉजिटिव। अगर हम -71 से नीचे कुछ नंबर लेते हैं तो वो हमारा रिमाइंडर पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसलिए ये हमारा पाई रिमाइंडर आ जाएगा। 72 में से निकाल दो 71, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ठीक है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो इसको अगर मैं यूं लिख दूं, इसी को इसके सामने सॉल्यूशन, चलिए इधर ही लिख देते हैं बेटा। इसको अगर मैं लिख दूं -71 पाई बाय 6, और इसका आंसर क्या आया हमारे पास, -12 आई। अच्छा, -12 को मैं यूं लिख सकता हूं, -12 को लिख सकता हूं 2 × -6 × पाई, और प्लस कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, पाई, ओवर डिवाइजर, डिवाइजर कितना है, 6, डिवाइजर कितना है, 6। तो यहाँ हमारे पास जो k की वैल्यू आएगी, k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -6। तो बेटा ये को सेम एज इट ये ऊपर वाला क्वेश्चन है। देखो कैसे सेम एज इट है, इसका आंसर हमारा कितना आया, π/6। तो देखो ये सारी वैल्यू π/6 पे हमने निकाली है, क्लियर है। अब यहाँ देखो इसका जब हमने आंसर निकाला तो ये 2 × -6 पाई प्लस π/6। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आता है बेटा -71 π/6, और ये हमारा आंसर आ जाता है थीटा। थीटा क्या है, π/6, थीटा क्या है, π/6। तो देखो 2k पाई प्लस थीटा, आंसर इज थीटा। ठीक है, देखो मैंने इधर आपको फॉर्मूला बताया था कि 2k पाई प्लस थीटा हो तो आंसर क्या आता है, थीटा। तो इसलिए 2k पाई प्लस थीटा, तो आंसर थीटा। तो यहाँ से देखो हमारा थीटा की जगह π/6 है, तो आंसर π/6। तो ये ऊपर चेक करें तो ये तमाम वैल्यू हमने π/6 पे लगाई हैं। तो चेंज क्या करना है, हमने इधर 25 π/6 था, और इसका आंसर मेरा था π/6, तो ये सारी π/6 पे वैल्यू ये थी। अब इधर भी π/6 है, तो सारे के सारे आंसर ये आएंगे। जस्ट हमने इसकी जगह क्या चेंज करना है, इसकी जगह जस्ट ये चेंज करना है, -71 π/6 लगा देना है। तो ये क्वेश्चन भी सेम एज इट हो जाएगा। देखो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह मैं चेंज करता जाता हूँ। किसको चेंज कर देता हूँ, -71 π/6। तो इसका आंसर भी π/6 था, तो लिहाजा इसका आंसर भी π/6 है, तो बाकी ये वैल्यू सेम देगी। ठीक है, चले जी, इसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं -71/6, बाकी ठीक है, /6। और इधर भी क्या लिख देता हूँ बेटा, इसकी जगह -71, बाकी सेम। इधर भी -71, बाकी सेम। इधर भी क्या करते हैं बेटा, -71, बाकी सेम। और इसकी जगह भी क्या कर दो, -71, बाकी सेम। इधर भी -71, बाकी सेम। क्लियर है। देखो जस्ट ये वाली वैल्यू हमने जहां पे 25 π/6 था, वहां क्या पुट कर दिया, -71 π/6। इसका आंसर भी यही था, तो देखो इसका आंसर भी यही है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू दोनों की सेम है, इस क्वेश्चन की भी ये वैल्यू और इस क्वेश्चन की भी ये वाली वैल्यू सेम रहेंगी। जस्ट ये जगह चेंज होगी, पहले इसकी जगह ये पुट कर रहे थे, अब इसकी जगह ये पुट कर दिया। क्लियर हो गया। तो ये सेम एज इट हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 8, ये भी हमारा हो गया। इसको हमने इसको 8 का नाम दे देते हैं, ये हमारा 8 क्वेश्चन भी हो गया। और 8 क्वेश्चन में हमारा क्या बन गया, इधर हमारा आ गया 71, क्या आ गया 71 माइनस का π/6, और इधर भी क्या लगा दो,
इधर भी माइनस का 71 और साथ पाई आ गया। इधर भी क्या लगा दो, माइनस का 71 पाई आ गया, और इधर क्या लगा दो इसकी जगह माइनस का 6, और इधर क्या आ गया हमारा -6 आ गया। तो देखो ये हमारा पार्ट नंबर कौन सा बन गया, 8 बन गया। क्लियर है? तो सेम एज इट ये हमारा पार्ट 8 भी सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया बेटा? अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो है इसका पार्ट नंबर है बेटा, लास्ट पार्ट डिग्री में था तो माइनस पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9। मैं इसको बेटा रेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ बेटा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 9, देखो पार्ट नंबर 9 हमारे पास है, पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 वो हमारे पास है -1035 डिग्री। बेटा ये डिग्री में है तो हम डिग्री में पहले क्वेश्चंस कुछ कर चुके हैं। डिग्री में भी हम क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। तो यहाँ देखो हमारे पास ये 1035 है। अगर मैं इसको यूं लिख दूं, अंडर रूट के अंदर -1035 डिग्री, और किस पे डिवाइड करूं, 360 डिग्री पे, को टर्मिनल एंगल पे। किस पे डिवाइड करूं? 360 मीन को टर्मिनल एंगल पे। तो इसको मुझे किस पे डिवाइड करना पड़ेगा? क्लियर है? और अगर मैं इसको कर दूं 3 से, क्या कर दूं? 3 से, तो 3 पे जब मल्टीप्लाई करूंगा 3 0 0, इसको करेंगे 18, और इसको इससे करेंगे तो ये 0 और ये 1 आ जाएगा। ठीक हो गया? 3 3 9 और 1 कैरी वाला 10। तो इधर लगा दो बेटा माइनस, क्या लगा दो? माइनस। अब देखो -3 पे कर रहे हैं, क्यों -3 पे? क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, इसीलिए -3 से करेंगे तो ये इससे बड़ी वैल्यू माइनस में नीचे आ जाएगी। जब साइन चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। जब पॉजिटिव होगी इसमें से ये निकालेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। अब डिग्री में लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था। डिग्री में ये कोशेंट है और ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो इसको लिखने का तरीका था कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक हो गया? तो कोशेंट हमारा इधर कितना है, -3, और डिवाइजर हमारा कितना है 360 डिग्री, और ये हमारा आ गया प्लस रिमाइंडर। क्या आ गया? प्लस रिमाइंडर। तो ये लिखने का तरीका है। अब इसको क्या लिख दो? इसको लिख दो -1035 डिग्री, और इसका आंसर क्या आया? कोशेंट। ठीक है? कोशेंट है -3 और इनटू 360 डिग्री और प्लस पाई बाई 45 डिग्री। तो इसके अंदर हम क्या लिखते थे? 2k पाई, ठीक, मीन 360 डिग्री इंटू के प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है? तो इसके अंदर लिखने का फार्मूला क्या था? इसको हम लिखते थे बेटा 360 डिग्री इंटू के प्लस थीटा, आंसर इज थीटा। डिग्री में हम यूं लिखते थे 360 डिग्री के प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? -1035 डिग्री। तो आंसर हमेशा थीटा आता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? 45 डिग्री। कितना हो गया? 45। और यहाँ हमारा के कितना हो गया? के हमारा -3 हो गया। के हमारा -3 हो गया। समझ आ गई बेटा? तो अब हमने तमाम की तमाम वैल्यू जो यहाँ पे आंसर मिलेगा वही हमें 45 पे मिलेगा। तो अब हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये साइन -1035 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री, देखो साइन 45 डिग्री पे हमें 1/√2 देगा। ठीक है? 1/√2 कैसे? यहाँ देखो बेटा 45 डिग्री यहाँ होता है, तो साइन के लिए फिंगर बिलो कितनी है? 2 का √2। जब उसको सॉल्व करते हैं तो 1/√2 देते हैं। साइन का उल्ट क्या होता है बेटा? कोसेकेंट। तो कोसेकेंट हमें यहाँ पे क्या आंसर देगा? वो भी हमें देगा कोसेकेंट
45 डिग्री, कोसेकेंड 45 पे बेटा 2 का अंडर रूट देगा। क्यों? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड है तो उसकी वैल्यू को उल्टा दो बेटा। उसके बाद आता है कॉस थीटा, क्या आता है? कॉस माइनस 1035 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 पे भी यही वैल्यू देगा जो साइन 45 पे देता है। ये दोनों सेम देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी ये फिंगर जो है इसके ऊपर भी 2 फिंगर है, इसके नीचे भी 2 फिंगर। कॉस के लिए फिंगर अबव यूज करते हैं, देन भी 2 हैं, 2 का अंडर रूट बाई 2, तो उसको हल करें तो 1 बाई अंडर रूट 2 आता है। कॉस का उल्टा होता है सीकेंड, सीकेंड माइनस 1035 डिग्री, और सीकेंड 45 पे हमें क्या देगा? सीकेंड 45 पे हमें 2 का अंडर रूट देगा। क्यों? कॉस का उल्ट सीकेंड, तो सीकेंड हमें क्या देगा? 2 का अंडर रूट। अब टेन की बात करें तो टेन इंटू इंटू 1035 डिग्री पे जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू हमें टेन 45 डिग्री पे देगा। देखो टेन 45 पे क्या देता है? 1, क्या देता है? 1। अब टेन का उल्ट होता है कॉट, तो कॉट माइनस 1035 डिग्री पे जो वैल्यू देगा वही वैल्यू कॉट हमें 45 डिग्री पे देगा। तो देखो ये भी 1 देगा क्योंकि 1 का बटा 1 तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आंसर अगेन इज 1। तो इसलिए ये हमारे पास जो है इसके आंसर्स आ गए। क्लियर हो गया बेटा? आज के लेक्चर्स के अंदर हमने 9.3 के जो क्वेश्चन नंबर 6 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर्स को बेटा हम यहाँ तक वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।